खतरनाक अभिषेक का आह्वान। एक तरह का अभिषेक ऐसा होता है जो जीवन को आसान नहीं बनाता, यह जीवन को खतरनाक बना देता है। खतरनाक, अंधेरे के लिए खतरनाक, समझौते के लिए खतरनाक और इस दुनिया पर राज करने वाली शक्तियों के लिए खतरनाक। और आज मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या आप यह अभिषेक धारण करती हैं? अगर आप करती हैं, तो आप इसे जानेंगी। आप इसे अपनी आत्मा में महसूस करेंगी। आप अपने भीतर एक गहरी हलचल महसूस करेंगी, एक ऐसी बेचैनी जिसे समझाया नहीं जा सकता। कुछ लोग ऐसा अभिषेक चाहते हैं जो आराम लाए, जो उन्हें अच्छा महसूस कराए, जो उन्हें दुनिया के साथ घुलने मिलने दे। लेकिन यह उस तरह का अभिषेक नहीं है। यह वह अभिषेक है जो अलग करता है। यह वह अभिषेक है जो आपकी हड्डियों में आग भर देता है, जो आपको तब तक बेचैन रखता है जब तक कि परमेश्वर की इच्छा पूरी न हो जाए। यह एक ऐसा अभिषेक है जिसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप जीवित परमेश्वर की आत्मा के साथ चल सकती हैं और फिर भी उसी जगह पर रह सकती हैं जहां आप पहले थी। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, यह अभिषेक आपको आपके आराम से बाहर निकालेगा। यह आपको खींचेगा। यह लोगों को आप पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करेगा। कुछ लोग आपको अस्वीकार करेंगे, लेकिन मेरी प्रिय, यह नरक को भी कंपा देगा। मैं आज आपसे पूछती हूँ, क्या आप इसका वजन महसूस करती हैं? क्या आप खुद से महान किसी चीज का बोझ महसूस करती हैं? क्या आपने विरोध, संघर्ष, अकेलापन देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप वह सब कर रही हैं जिसे आप सही मानती हैं, तो आपके सामने दरवाजे क्यों बंद हो जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि दुश्मन उस चीज से डरता है जिसे आप धारण करती हैं। अभी मेरे साथ बनी रहें, क्योंकि इससे पहले कि यह संदेश समाप्त हो, आप बिना किसी संदेह के जान जाएंगी कि यह अभिषेक आप पर है या नहीं। और अगर ऐसा है, अगर आप पाती हैं कि ये चिन्ह आपके जीवन में है, तो मेरी प्यारी, आपको समझना होगा कि इसका क्या मतलब है। आपको तैयारी करनी होगी कि क्या आने वाला है, क्योंकि जब परमेश्वर अपना हाथ किसी के जीवन पर इस तरह रखता है, तो वह जीवन अब उसका अपना नहीं रहता। क्या आप उस बुलाहट में चलने के लिए तैयार हैं? साधारण से परे बुलाहट। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं जो कुछ बताने वाली हूँ वह सब कुछ बदल देगा। साधारण से परे की बुलाहट वह नहीं है जिसे कोई चुनता है, यह वह है जो आपको चुनती है। यह स्वर्ग की दिव्य छाप है जो आपके जीवन पर पड़ती है, आपको ऐसे तरीकों से अलग करती है जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। जो लोग एक सच्चा अभिषेक धारण करते हैं, वे जल्द ही महसूस करते हैं कि उनका जीवन कभी भी साधारण रास्ते पर नहीं चलेगा। उनके भीतर एक आग लगी होती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसे जुनून से जलती है जिसे शांत नहीं किया जा सकता, एक ऐसी तड़प जो इस दुनिया की किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकती। जिस क्षण बुलाहट हिलना शुरू होती है, एक बदलाव आता है, पहले तो सूक्ष्म लेकिन अखंडनीय। आप आसपास की चीजों को अलग तरह से देखने लगती हैं, अलग महसूस करने लगती हैं और अलग तरह से प्रतिक्रिया करती हैं। ऐसा लगता है कि जिस हवा में आप सांस लेती हैं, वह एक जागरूकता रखती है कि आपको प्राकृतिक क्रम से परे किसी चीज के लिए बनाया गया है। साधारण जीवन उन लोगों के लिए असहनीय हो जाता है जो अभिषिक्त होते हैं। जिस चीज से दूसरे समझौता कर सकते हैं, आप नहीं कर सकती। जिस चीज से दूसरे दूर जा सकते हैं, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। ऐसा लगता है जैसे एक अनदेखी शक्ति आपको आगे खींच रही है, आपको एक ऐसे उद्देश्य की ओर खींच रही है जो आपकी अपनी समझ से कहीं अधिक महान है। दुनिया का आराम अपना आकर्षण खो देता है और जो चीजें कभी आपका मनोरंजन करती थी, वे अब खाली लगने लगती हैं। आप इसका विरोध करने की कोशिश कर सकती हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ घुलने मिलने का प्रयास कर सकती हैं, लेकिन आपके भीतर कुछ ऐसा है जो इसकी अनुमति नहीं देगा। परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा पर एक दिव्य बेचैनी डालना शुरू कर देती है
और चाहे आप कितना भी दूसरों की तरह जीने की कोशिश करें, आप इस तथ्य से बच नहीं सकती कि आपको किसी बड़ी चीज के लिए चुना गया था। अलग होने की कीमत। इस बुलाहट की सच्ची निशानी है अलग होना। जब परमेश्वर का हाथ आप पर ठहरता है तो वह आपको अलग करना शुरू कर देता है। जिन जगहों पर आप आसानी से समा जाती थी वे अब अजनबी लगने लगती हैं। जिन बातचीत का आप आनंद लेती थी वे अब खाली महसूस होने लगती हैं। यहाँ तक कि वे रिश्ते भी जो कभी आराम लाते थे वे भी फीके पड़ने लग सकते हैं। ऐसा आपके किए गए किसी काम की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर की आत्मा आपको एक नए आयाम में स्थानांतरित कर रही है। यह अस्वीकृति नहीं है, यह दिव्य तालमेल है। आपके जीवन का अभिषेक एक अलग माहौल, एक अलग वातावरण, एक अलग समूह की मांग करता है। कुछ लोग दूर चले जाएंगे और कुछ लोग नहीं समझेंगे कि अब आप उन चीजों की इच्छा क्यों नहीं रखती जिनके पीछे आप कभी भागती थी। लेकिन यही बुलाहट की कीमत है। यह अभिषेक की लागत है। यह बुलाहट आराम के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो एक आसान रास्ता या कठिनाई रहित जीवन चाहते हैं। एक दिव्य अभिषेक को धारण करना एक ऐसे रास्ते पर चलना है जिसे कुछ ही लोग समझ पाएंगे। ऐसे समय आएंगे जब आप अकेलापन, गलतफहमी और यहाँ तक कि त्यागा हुआ महसूस करेंगी। लेकिन ये क्षण परमेश्वर की अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं है, वे उसकी उपस्थिति का प्रमाण है। जब परमेश्वर आपको ऊंचा बुलाता है तो वह हर उस चीज को हटाना शुरू कर देता है जो आपके साथ नहीं जा सकती। यह एक दर्दनाक प्रक्रिया है लेकिन आवश्यक है। वह आपको सांचे में ढाल रहा है, आपको तैयार कर रहा है, आपको एक ऐसा पात्र बना रहा है जो उसके महिमा के भार को उठा सके। जिन्हें साधारण से परे बुलाया गया है उन्हें उस तोड़ने, उस खींचने और उस ढालने को सहने के लिए तैयार रहना होगा जो इसके साथ आता है। आंतरिक संघर्ष और विरोध। गहरे आंतरिक संघर्ष के क्षण भी होंगे जो आप चाहती हैं और जो परमेश्वर मांगते हैं। उसके बीच एक लड़ाई। शरीर आत्मा के विरुद्ध लड़ेगा, आपको आराम की ओर खींचेगा जबकि अभिषेक आपको बलिदान की ओर धकेलेगा। आप परिचित चीजों को पकड़े रहने का तनाव महसूस करेंगी, फिर भी अपनी आत्मा में जानेंगी कि परमेश्वर आपको छोड़ देने के लिए बुला रहा है। यहीं पर कई लोग वापस मुड़ जाते हैं। यहीं पर कुछ लोग फैसला करते हैं कि कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन जो वास्तव में अभिषिक्त हैं, वे समझते हैं कि वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। एक बार जब परमेश्वर की आग आपके जीवन को छू लेती है तो कोई और चीज कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। यह बुलाहट विरोध के बिना नहीं आती। दुश्मन उन लोगों को पहचानता है जिन्हें चुना गया है। वह आपके जीवन पर परमेश्वर की छाप देखता है और आपको इसमें पूरी तरह से कदम रखने से पहले रोकने के लिए वह अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। हमले हमेशा स्पष्ट नहीं होंगे। कभी कभी वे भटकाव, देरी या निराशा के रूप में आते हैं। दुश्मन आपको अपनी बुलाहट पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेगा। आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि आप योग्य नहीं हैं, कि आप तैयार नहीं हैं, कि आप काफी नहीं हैं। लेकिन यह सुनिए, यदि परमेश्वर ने अपना हाथ आपके जीवन पर रखा है तो नरक की कोई भी शक्ति इसे छीन नहीं सकती। अभिषेक आपकी योग्यता के कारण नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी संप्रभुता के कारण दिया जाता है। आपने इसे नहीं चुना, इसने आपको चुना। और इसलिए सवाल बाकी है, क्या आप साधारण से परे की बुलाहट को गले लगाएंगी? क्या आप उस आग के सामने समर्पण करेंगी जिसे बुझाया नहीं जा सकता? क्या आप परमेश्वर को आपको अलग करने, आपको तराशने और अपने दिव्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने देंगी? यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह इसके लायक होगी। रास्ता संघर्षों से रहित नहीं होगा, लेकिन यह उसकी उपस्थिति से भरा होगा। और अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगी तो आप पाएंगी कि हर परीक्षा, हर अकेलेपन का क्षण, हर लड़ाई जिसका आपने सामना किया, वह आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए थी। क्योंकि जो वास्तव में अभिषिक्त है
वे साधारण जीवन नहीं जीते, वे परमेश्वर की अलौकिक शक्ति में चलते हैं। आत्मा के बोझ को ढोना। आत्मा के बोझ को आसानी से वर्णित नहीं किया जा सकता, फिर भी जो लोग इसे ढोते हैं वे इसे अच्छी तरह से जानते हैं। यह एक ऐसा भार है जो आत्मा पर टिका रहता है, भारी दबाव डालता है जिसे नजरअंदाज करना असंभव है। यह एक आंतरिक हलचल है जो आपको आधी रात को जगाती है, एक दिव्य जल्दबाजी जो आपको बेचैन कर देती है जब दूसरे शांति में होते हैं। यह ऐसा बोझ नहीं है जिसे मानवीय साधनों से हटाया जा सके और न ही इसे उन लोगों के साथ बांटा जा सकता है जो इसे नहीं समझते। यह उस जीवन की अमिट निशानी है जिसे परमेश्वर ने छुआ है, एक ऐसा जीवन जिसे खुद से कहीं अधिक महान कुछ ढोने के लिए चुना गया है। अभिषिक्त होना एक स्वर्गीय कार्य सौंपे जाने का भरोसा है और उस कार्य के साथ एक वजन आता है जिसे केवल परमेश्वर की आत्मा ही आपको सहने में मदद कर सकती है। जो लोग इस बोझ को ढोते हैं वे अक्सर एक अस्पष्ट जिम्मेदारी की भावना महसूस करते हैं, जैसे कि उनके अलावा कोई चीज उन्हें एक ऐसे उद्देश्य की ओर खींच रही है जिससे वे भाग नहीं सकते। यह दुख का बोझ नहीं है, हालांकि यह रोने के मौसम ला सकता है। यह निराशा का बोझ नहीं है, हालांकि इसके लिए अक्सर महान बलिदान की आवश्यकता होती है। बल्कि यह एक पवित्र भार है, आत्मा पर एक दबाव जो एक व्यक्ति को गहरी प्रार्थना, गहरी आज्ञाकारिता, गहरे समर्पण के स्तरों में धकेलता है। जब परमेश्वर की आत्मा किसी पर बोझ डालती है तो यह कभी भी केवल उनके अपने भले के लिए नहीं होता, यह हमेशा दूसरों के भले के लिए होता है। परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए, उसकी दिव्य योजना की पूर्ति के लिए होता है। जो लोग इस बोझ को ढोते हैं वे खुद को अपने आसपास की जरूरतों को नजरअंदाज करने में असमर्थ पा सकते हैं। वे गुमशुदा लोगों के लिए एक अतिप्रवाह करने वाली करुणा, टूटे हुए लोगों के लिए एक गहरा दुख और अंधेरे में रहने वालों के लिए मध्यस्थता करने की एक अटल बुलाहट महसूस करेंगे। ऐसा लगता है जैसे उनकी आत्मा में आग लगा दी गई है और चाहे वे इसे कितना भी दबाने की कोशिश करें, आग केवल तेज होती जाती है। यह बोझ ही वास्तव में अभिषिक्त लोगों को उनसे अलग करता है जो केवल एक पद चाहते हैं। कई लोग जिम्मेदारी के बिना परमेश्वर की शक्ति चाहते हैं, बलिदान के बिना चमत्कार, समर्पण के बिना प्रभाव चाहते हैं। लेकिन एक खतरनाक अभिषेक कभी भी उन लोगों को नहीं दिया जाता जो इसे अपने लिए चाहते हैं। यह उन लोगों को दिया जाता है जो इसका भार उठाने और इसे सही करने के लिए तैयार हैं। और कोई गलती न करें, यह वजन भारी है। यह आत्माओं का वजन है, नियति का वजन है, अनंत काल का वजन है जो एक व्यक्ति के दिल पर दबाव डाल रहा है। यही वह है जिसके कारण एक पुरुष या महिला परमेश्वर की उपस्थिति में रोता है, अपने लिए नहीं बल्कि उस दुनिया के लिए जो उसे अभी तक नहीं जानती। अकेलापन और उत्पीड़न। यह बोझ अक्सर गहन परिश्रम के मौसम लाता है। जो लोग इसे ढोते हैं वे ऐसे क्षणों का अनुभव करेंगे जब वे समझा नहीं सकते कि वे क्या महसूस करते हैं। ऐसे क्षण जब उनकी आत्मा एक ऐसी तीव्रता से कराहती है जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। यह परमेश्वर की आत्मा है जो उनके माध्यम से मध्यस्थता कर रही है, उनके माध्यम से चल रही है, उन्हें अपने दिव्य उद्देश्यों के लिए पात्रों के रूप में उपयोग कर रही है। वे खुद को प्रार्थना की ओर खींचा हुआ पाएंगे, नियमितता से नहीं बल्कि आवश्यकता से। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग खुद उन्हें गहरे मिलमिलाप, गहरे समर्पण, दांव पर क्या लगा है इसकी गहरी जागरूकता में बुला रहा है। लेकिन इस बोझ के साथ बड़ी कीमत भी आती है। जो लोग इसे ढोते हैं वे अक्सर अकेले चलते हैं। वे गलत समझे जाएंगे, यहाँ तक कि उनके करीबी लोगों द्वारा भी। दोस्त समझ नहीं पाएंगे कि वे अब कुछ बातचीत में क्यों शामिल नहीं हो सकते, क्यों वे अब उन्हीं भटकावों से मनोरंजित नहीं होते, क्यों वे अपने कंधों पर एक अनदेखा वजन ढोते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें चिन्हित किया गया है, अलग किया गया है, एक ऐसी चीज के लिए अलग किया गया है जिसे दूसरे देख नहीं सकते। और जबकि यह अकेलापन दर्दनाक हो सकता है, यह पवित्र भी है।
क्योंकि एकांत में वे परमेश्वर की उपस्थिति को ऐसे तरीकों से पाते हैं जो दूसरे नहीं पाते हैं। अलगाव के क्षणों में वे उसकी आवाज को अधिक स्पष्ट रूप से सुनते हैं। दुश्मन भी इस बोझ को पहचानता है। वह उस वजन को देखता है जिसे अभिषिक्त लोग ढोते हैं, और वह उन्हें इसे उतारने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। वह झूठ फुसफुसाएगा, उन्हें बताएगा कि यह बहुत ज्यादा है, कि वे काफी मजबूत नहीं हैं, कि उन्हें कभी भी इतना भारी बोझ ढोने के लिए नहीं बनाया गया था। वह उन्हें तोड़ने के प्रयास में भटकाव, प्रलोभन और निराशा भेजेगा। लेकिन जो वास्तव में अभिषिक्त हैं, वे अपनी बुलाहट से दूर नहीं जा सकते, संघर्ष के बीच में भी नहीं, यहाँ तक कि जब वे कमजोर महसूस करते हैं तब भी आत्मा की आग उनके भीतर जलती रहती है। और इसलिए सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या आपने यह बोझ महसूस किया है? क्या आपने अपनी आत्मा में उस दिव्य बेचैनी, उस अटल जल्दबाजी का अनुभव किया है? क्या आप उन चीजों पर रोई हैं जिन्हें दूसरे ध्यान भी नहीं देते? क्या आपने खुद से महान किसी चीज के वजन को अपनी आत्मा पर दबाव डालते हुए महसूस किया है? यदि हाँ, तो आपको समझना होगा कि इसका क्या मतलब है। आपको दंडित नहीं किया जा रहा है, आपको त्यागा नहीं जा रहा है, आपको चुना जा रहा है। यह बोझ श्राप नहीं है, यह बुलाहट है। और हालांकि यह अब भारी महसूस हो सकता है, हालांकि यह अकेलेपन, संघर्ष, गहन परिश्रम के क्षण ला सकता है, यह एक व्यक्ति को मिल सकने वाला सबसे बड़ा विशेषाधिकार भी है। क्योंकि आत्मा का बोझ उठाना स्वयं मसीह के पदचिन्हों पर चलना है। यह वह महसूस करना है जो उसने महसूस किया, वैसे रोना जैसे वह रोया, वैसे प्यार करना जैसे उसने प्यार किया। और हालांकि रास्ता मुश्किल हो सकता है, पुरस्कार अनंत है। जो लोग इस बोझ को सहन करते हैं, वे परमेश्वर के हाथ को ऐसे तरीकों से चलते हुए देखेंगे जिन्हें दूसरे कभी नहीं जान पाएंगे। वे चमत्कारों को देखेंगे न केवल अपने आसपास की दुनिया में, बल्कि अपने ही दिलों में। वे परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव ऐसे तरीकों से करेंगे जिन्हें शब्द वर्णित नहीं कर सकते। इसलिए यदि आप आज यह बोझ महसूस करती हैं, तो विरोध न करें, इससे भागने की कोशिश न करें, इसे गले लगाएं, इसमें झुक जाएं, क्योंकि यह एक खतरनाक अभिषेक की निशानी है। और जो लोग इसे ढोते हैं, वे ही वे हैं जिनके माध्यम से परमेश्वर पृथ्वी की नींव को हिला देगा। खतरनाक अभिषेक की लागत। एक खतरनाक अभिषेक की लागत ऐसी नहीं है जिसे सांसारिक शब्दों में मापा जा सके। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आसानी से पैक किया जा सके, सरलता से समझाया जा सके, या उन लोगों द्वारा पूरी तरह से समझा जा सके जो कभी इसमें नहीं चले हैं। यह एक ऐसी लागत है जो सब कुछ की मांग करती है, एक ऐसी कीमत जिसे कुछ ही चुकाने को तैयार है। परमेश्वर द्वारा वास्तव में अभिषिक्त होना, उसकी शक्ति और अधिकार को धारण करना, एक ऐसे रास्ते पर चलना है जो अक्सर अकेला, गलत समझा जाने वाला और परीक्षणों से भरा होता है। इस अभिषेक का वजन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो खुद से महान किसी चीज की खातिर अपनी खुद की इच्छाओं, अपनी खुद की योजनाओं, अपने खुद के जीवन को त्यागने के लिए तैयार हैं। कई लोग अभिषेक की महिमा चाहते हैं, लेकिन इसके साथ आने वाले दुख को नहीं चाहते। वे चमत्कार, प्रभाव, पहचान चाहते हैं, लेकिन कीमत नहीं चाहते। लेकिन सच्चाई यही है, अभिषेक जितना गहरा, लागत उतनी ही बड़ी। आत्मा में सच्ची शक्ति का कोई बचकर निकलने का रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग वास्तव में अभिषिक्त हैं, वे आग से होकर गुजरेंगे। वे परीक्षण, टूटने, उन सब चीजों से छीन लिए जाने के मौसम का अनुभव करेंगे जिन्हें वे कभी प्यारा मानते थे। यह इसलिए नहीं है कि परमेश्वर क्रूर है, बल्कि इसलिए कि उसे अपने पात्रों को तैयार करना है। उसे उन्हें तराशना है, शुद्ध करना है और उन्हें ऐसे उपकरणों में ढालना है जो उसकी उपस्थिति को नष्ट हुए बिना ढो सके। मृत्यु और प्रतिफल।
अभिषेक की सबसे बड़ी लागतों में से एक अकेलेपन की कीमत है। जो लोग वास्तव में परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं, वे अक्सर खुद को अकेला पाएंगे, इसलिए नहीं कि वे ऐसा चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर के हाथ ने उन्हें अलग कर दिया है। ऐसे समय होंगे जब वे समा नहीं पाएंगे, ऐसे समय जब उनके करीबी लोग भी नहीं समझेंगे कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या कर रहा है। वे दूसरों को लापरवाह जीवन जीते हुए देखेंगे, दुनिया के सुखों का आनंद लेते हुए देखेंगे, जबकि वे खुद गहरे समर्पण की जगह में खींचे जाएंगे। जिन चीजों से उनका कभी मनोरंजन होता था, वे अब संतुष्ट नहीं करेंगी। जिन बातचीत का कभी नुकसान रहित लगती थी, वे अब खाली महसूस होंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उन्हें अलग कर रही है। वह उन्हें एक ऐसी जगह में बुला रहा है जहां वे केवल उस पर भरोसा करती हैं। और हालांकि यह अलगाव कभी कभी दर्दनाक महसूस हो सकता है, यह आवश्यक है, क्योंकि जो लोग एक खतरनाक अभिषेक ढोते हैं, वे भटकाव का जोखिम नहीं उठा सकते। लेकिन अकेलापन ही एकमात्र कीमत नहीं है, उत्पीड़न की भी कीमत है। जो लोग सच्चे अभिषेक में चलते हैं, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। उन्हें आलोचना की जाएगी, गलत समझा जाएगा, यहाँ तक कि उन लोगों द्वारा भी हमला किया जाएगा जो उनके जीवन पर परमेश्वर की बुलाहट को नहीं समझते। कुछ सबसे बड़े हमले दुनिया से नहीं, बल्कि चर्च की दीवारों के भीतर से आएंगे। धार्मिक आत्माएं सच्चे अभिषेक से नफरत करती हैं। वे परमेश्वर की शक्ति को सह नहीं सकती, क्योंकि यह उनकी कमी को उजागर करती है। और इसलिए जो लोग अभिषिक्त हैं, उनका मजाक उड़ाया जाएगा, बदनाम किया जाएगा और झूठे आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है, यह हमेशा से ऐसा ही रहा है। पुराने जमाने के भविष्यवक्ताओं से सच्चाई बोलने के लिए नफरत की गई, प्रेरितों को पीटा गया, कैद किया गया और मारा गया परमेश्वर की शक्ति को ढोने के लिए। यहाँ तक कि यीशु को भी अपने ही लोगों ने अस्वीकार कर दिया। तो आज यह अलग क्यों होना चाहिए? फिर भी शायद सबसे बड़ी कीमत स्वयं की मृत्यु है। जो लोग एक खतरनाक अभिषेक ढोते हैं, उन्हें अपनी खुद की इच्छा, अपनी खुद की इच्छाओं, अपनी खुद की योजनाओं के लिए प्रतिदिन मरना होगा। उन्हें सब कुछ समर्पित करना होगा, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना होगा। परमेश्वर की बुलाहट उन्हें उन चीजों को त्यागने की मांग करेगी जिनके बिना उन्हें लगता था कि वे कभी जी नहीं सकती। यह उनके अभिमान, स्वीकृति की उनकी आवश्यकता, उन पर उसके अलावा किसी भी चीज पर भरोसे को हटा देगी। इसीलिए कुछ ही लोग सच्चे अभिषेक में चलते हैं, क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा है। वे परमेश्वर की आग चाहते हैं, लेकिन वे उसमें भस्म होना नहीं चाहते। वे परमेश्वर की शक्ति चाहते हैं, लेकिन वे इस प्रक्रिया में खुद को खोना नहीं चाहते। लेकिन जो लोग कीमत चुकाने को तैयार हैं, जो वापस मुड़ने से इनकार करते हैं, वे एक ऐसे अधिकार के स्तर पर चलेंगे जिसे कुछ ही लोग कभी जानेंगे। वे परमेश्वर के हाथ को ऐसे तरीकों से चलते हुए देखेंगे जो मानव समझ को धता बताते हैं। और इसलिए सवाल बाकी है, क्या आप कीमत चुकाने को तैयार हैं? क्या आप अकेलेपन, उत्पीड़न, समर्पण को सहने को तैयार हैं? क्या आप सब कुछ से दूर जाने को तैयार हैं, यदि वह आपसे पूछता है? क्योंकि अभिषेक महंगा है। यह आपको आपके आराम, आपकी प्रतिष्ठा, आपके वास्तविक जीवन की कीमत चुकाएगा। लेकिन जो लोग तैयार हैं, जो पीछे हटने से इनकार करते हैं, उनके लिए प्रतिफल इस दुनिया की पेशकश से कहीं अधिक महान है। वे एक ऐसी शक्ति में चलेंगे जिसकी नकल नहीं की जा सकती, एक ऐसी महिमा में जिसे बनाया नहीं जा सकता। वे परमेश्वर की उपस्थिति को ऐसे तरीके से ढोएंगे जो पृथ्वी की नींव को हिला देता है। और हालांकि रास्ता कठिन हो सकता है, हालांकि आग तीव्र हो सकती है, अंत में वे उसकी महिमा के पात्रों के रूप में खड़े होंगे, उसकी आत्मा से भरे हुए, ऐसे समय के लिए अभिषिक्त। खतरनाक अभिषेक की निशानी। उन लोगों पर एक निशानी होती है जो एक खतरनाक अभिषेक ढोते हैं, एक संकेत जो उन्हें अलग करता है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे जाली किया जा सके, नकल किया जा सके
या मानवीय प्रयास से हासिल किया जा सके। यह एक आध्यात्मिक वास्तविकता है, कुछ ऐसा जो उस व्यक्ति के जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसने परमेश्वर की बुलाहट के सामने पूरी तरह से समर्पण कर दिया है। यह निशानी प्राकृतिक रूप में दिखाई नहीं देती, फिर भी यह उन लोगों के लिए स्पष्ट है जो आत्मा में चलते हैं। यह एक ऐसी निशानी है जो कृपा और विरोध, दिव्य अधिकार और गहन युद्ध दोनों लाती है। यह अखंडनीय प्रमाण है कि किसी को चुना गया है, अलग किया गया है और खुद से महान किसी उद्देश्य के लिए सशक्त किया गया है। जो लोग इस निशानी को ढोते हैं, उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है। दुनिया उन्हें समझ नहीं सकती और चर्च के भीतर भी कई लोग उन्हें स्वीकार करने के लिए संघर्ष करते हैं। वे मनुष्य की प्रणालियों में समा नहीं पाते क्योंकि वे स्वर्ग के एजेंडे के तहत कार्य करते हैं। वे लोगों की उम्मीदों के अनुरूप नहीं होते क्योंकि उनकी एकमात्र चिंता परमेश्वर की आज्ञाकारिता है। उन्होंने बहुत देखा है, बहुत अनुभव किया है और बहुत कुछ सहा है ताकि वे मानव राय से प्रभावित हों। वे गुप्त स्थान पर रहे हैं जहां परमेश्वर ने उन्हें तोड़ा है, आकार दिया है और अपनी शक्ति से भर दिया है। और इस वजह से वे अलग तरीके से चलते हैं, अलग तरह से बोलते हैं। वे एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ चलते हैं जो उनका अपना नहीं है, एक ऐसी साहस के साथ जो उनकी अपनी शक्ति से नहीं बल्कि उनके भीतर परमेश्वर की आत्मा से आती है। एक खतरनाक रूप से अभिषिक्त व्यक्ति की सबसे प्रभावशाली निशानियों में से एक परमेश्वर के लिए एक असामान्य भूख है। यह कोई मामूली इच्छा नहीं है, कोई क्षणभंगुर भावना नहीं है, बल्कि एक गहरी भस्म करने वाली आग है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। वे सतह स्तर के ईसाई धर्म से कभी संतुष्ट नहीं होते। वे धार्मिक परंपराओं या खाली अनुष्ठानों से संतुष्ट नहीं होते। वे और अधिक चाहते हैं। वे उसकी उपस्थिति, उसकी आवाज, उसकी शक्ति के लिए तरसते हैं। वे प्रार्थना में घंटों, उपवास में दिनों, आराधना में रातों को बिताने से डरते नहीं हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि परमेश्वर के साथ अंतरंगता सच्चे अभिषेक की नींव है। उन्होंने सीखा है कि उसके बिना वे कुछ नहीं है, उसकी उपस्थिति के बिना उनके पास कोई शक्ति नहीं है, उसके मार्गदर्शन के बिना वे खो गए हैं। और इसलिए वे दबाव डालते हैं, अपनी हर चीज के साथ उसे खोजते हैं, उसकी परिपूर्णता से कम किसी भी चीज के लिए समझौता करने से इनकार करते हैं। अधिकार और विरोध। लेकिन इस भूख के साथ एक वजन आता है। एक खतरनाक अभिषेक कीमत के बिना नहीं आता, और जो लोग इसे ढोते हैं वे उस वजन को हर एक दिन महसूस करते हैं। वे एक ऐसे बोझ के साथ चलते हैं जिसे दूसरे नहीं समझते। यह आत्माओं के लिए एक बोझ है, पुनरुद्धार के लिए एक बोझ है, परमेश्वर की इच्छा को पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए एक बोझ है। वे इसे बंद नहीं कर सकते, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, इससे दूर नहीं जा सकते। यह हमेशा वहाँ होता है, उन पर दबाव डालता है, उन्हें घुटनों के बल धकेलता है, उन्हें परमेश्वर के साथ गहरी जगहों पर धकेलता है। हालांकि यह भारी है, हालांकि यह कभी कभी दर्दनाक होता है, वे इसे किसी भी चीज के लिए बदल नहीं सकती, क्योंकि वे जानती है कि अभिषिक्त होना चुना जाना है और चुना जाना पवित्र चीज के साथ भरोसा किया जाना है। एक खतरनाक रूप से अभिषिक्त व्यक्ति की एक और निशानी एक ऐसा अधिकार है जिसे समझाया नहीं जा सकता। यह पदों, स्थितियों या मानवीय सत्यापन पर आधारित नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो केवल परमेश्वर से आ सकता है। जब वे बोलती हैं, तो स्वर्ग उनका समर्थन करता है। जब वे प्रार्थना करती हैं, तो दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। जब वे एक कमरे में चलकर जाती हैं, तो माहौल बदल जाता है। यह इसलिए नहीं है कि वे कौन हैं, बल्कि इसलिए कि उनके भीतर कौन है। वे कुछ ऐसा ढोती हैं जिसे प्रतिभा या करिश्मा से नकल नहीं किया जा सकता। वे कुछ ऐसा ढोती हैं जिसे खरीदा या सिखाया नहीं जा सकता। यह एक समर्पित जीवन, एक शुद्ध पात्र, परमेश्वर की आग से जली हुई एक आत्मा का अखंडनीय प्रमाण है। महान अधिकार के साथ महान विरोध आता है। जो लोग एक खतरनाक अभिषेक ढोते हैं,
उन पर हमला किया जाएगा, इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि वे अंधेरे के राज्य के लिए खतरा हैं। दुश्मन उन लोगों पर समय बर्बाद नहीं करता जो आत्मसंतुष्ट हैं। वह उन लोगों से नहीं लड़ता जिनके पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन जिस क्षण कोई अपनी सच्ची बुलाहट में कदम रखता है, जिस क्षण वे अपने अभिषेक में चलना शुरू करते हैं, हमले तेज हो जाते हैं। देखे और अनदेखे दोनों तरह के युद्ध होंगे। निराशा के क्षण होंगे, थकान के क्षण होंगे, सवाल करने के क्षण होंगे, लेकिन इन सब के बीच वे खड़ी रहेंगी अपनी अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि जिसने उन्हें बुलाया है उसकी शक्ति से। और इसलिए जो लोग एक खतरनाक अभिषेक ढोते हैं, वे एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं जिसे कुछ ही लोग कभी समझेंगे। वे चयनित हैं, अलग किए गए हैं, चुने गए हैं। वे घुलते मिलते नहीं हैं, समझौता नहीं करते हैं, मनुष्य से स्वीकृति नहीं चाहते हैं। वे एक चीज के लिए और केवल एक चीज के लिए जीती हैं, अपने जीवन पर परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। और हालांकि रास्ता आसान नहीं है, हालांकि कीमत महान है, वे इसे किसी और तरीके से नहीं चाहती, क्योंकि अभिषिक्त होना एक अनंत चीज के साथ भरोसा किया जाना है। और जो लोग इस निशानी को ढोते हैं, वे जानती हैं कि उनका प्रतिफल इस दुनिया में नहीं, बल्कि उसी के हाथों में है जिसने उन्हें सबसे पहले अभिषिक्त किया था।